to thank them, man, from the bottom of my heart. But also a little bit of sad that there was some empty stands. Come on, Mumbai, man, if you're listening to this, please come and support us. It means the world. It means the world. एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं। सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए, मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहाँ तक पहुंच पाते हम। सपने बहुत देखे थे कि यहाँ खेलूँगा वहाँ खेलूँगा, बट स्टिल आई मैनेज टू प्ले फॉर स्टेट under 15 Delhi state, and I represented under 17 also. Then after that I played Santosh Trophy also in football and under 19 category for India. But उसके बाद छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया. I have a rod in my left hand. Now I train kids and I motivate them to pursue their goals. I love this game very much and I think I cannot live without this game. इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से फ़ुटबॉल को सबसे लोअर जगह रखी जाती है। फ़ुटबॉल के ऊपर हमेशा एजुकेशन को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे घर में ले लो, जैसे मेरे घर में अगर मेरे घर में फ़ुटबॉल के अगेंस्ट कोई नहीं है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो फ़ुटबॉल बंद, कोचिंग बंद और पर्सनल ट्रेनिंग जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ बंद। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो आज मैं पहली बार 3 हफ्ते बाद ग्राउंड में आ रहा हूँ। जैसे कि मुझे घर वालों ने फोर्सफुली कॉमर्स दिलवा दिया, लेकिन मुझे आर्ट्स चाहिए थी विद फिजिकल एजुकेशन। मुझे फ़ुटबॉल का एज अ करियर परस्यू करना है, लेकिन वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडियन फुटबॉल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। फुटबॉल को आज भी वो महत्व इंडिया में नहीं मिला जिसका वो हकदार है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में लोग फुटबॉल एज अ करियर परस्यू करें, बिकॉज फुटबॉल भी काफ़ी अच्छी गेम है एंड बाकी स्पोर्ट्स के कंपेरेटिवली ये काफ़ी पीछे जा चुकी है गेम। तो इसके साथ ही चलिए चलते हैं दिल्ली में स्थित माई एंजल्स एकेडमी में। माई एंजल्स एकेडमी में फुटबॉल खेल को प्राथमिकता दी जाती है। फुटबॉल खेलना इन बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांसें मेरी अब बेफिक्र हैं, दिल में बस कैसे ये पल हैं, बातें संभल जा रही हैं, पलकों में हंसी है। My name is Sylvester. I am the founder and you can say life coach of My Angels Academy. This journey I started when I was 13 years old. Now I'm 42, so it's almost 29 years I've given to this cause. My Angels Academy is running through my personal income and few friends, true friends help me in whatever way they can. My Angels Academy is for the underprivileged children. We use football as one of the main tools to reform their life. The moral stories are all there on the books nowadays, but in My Angels I say that they have come out of the books. So it's a beautiful journey, beautiful model we have where 90% were beggars, today none. 30% were drug addicts, today none. They were fundamentalists, today none. Thief, none. So the word is, it has been eradicated. मेरा नाम खुशी है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और मैं जब छोटी थी, मान लो मैं कितनी 3rd में थी, तब मैंने एंजल्स ज्वाइन किया था। और मेरी मम्मी ने ना मुझे खेलने से मुझे मना कर दिया था कि मैं मुस्लिम इससे हूँ तो मैं खेल नहीं सकती। और मुस्लिम तो वैसे भी नहीं खेलते हैं, घर में एक बस घूंघट डाल के काम करवाओ और शादी कर दो। जब मेरी मम्मी ने मेरे को खेलते हुए देखा था तो मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि मैं खेल रही हूँ। तो भैया ने बोला, देखो आपकी बेटी भी कितना अच्छा खेल सकती है और आपने अगर आप इसको खेलने नहीं देते तो आप इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। अब मैं सुनील छेत्री से भी मिली थी
अगर फुटबॉल नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। फुटबॉल में ये है कि पूरी जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ रहेगा कि हाँ फुटबॉल तो बस फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल गोल मारना है। बाकी चीज़ में तो चलो हम एक्ट कर लेंगे कि कुछ भी वो बता देंगे कि हम अच्छा करते हैं, ये करते हैं, बट बॉल पे है कि ऑन फील्ड आप कैसा कर रहे हैं वो आपको वहीं पे दिखाना पड़ेगा। हार है तो हार है, जीत है तो जीत है। क्रिकेट जैसे अभी मैं कभी खेलना भी चाहूँगा तो बहुत ही हार्डली मैं खेल पाऊँगा क्योंकि मेरा एक हाथ भी नहीं है। फुटबॉल को देखते मुझे एक अंदर से जो खुशी आती है वो फुटबॉल से ही आती है और किसी स्पोर्ट से नहीं। हालांकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने प्रयासों को सोच समझकर लागू करें तो हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और हम अपनी मंजिलों को पा सकते हैं। इंडियन फुटबॉल को जिसकी ज़रूरत है वो है एक विजन की, जो कि मिनिस्ट्री के सपोर्ट के साथ बनी हो। एक स्ट्रॉन्ग कोच की ज़रूरत है जो कि समझे कि हमें हमारे प्लेयर्स को किस तरह से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और जो समझ पाए कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को किस तरह से इनिशिएट करना है। ये सब हो जाने के बाद ही हम सोच सकते हैं कि हमारा देश फुटबॉल के फील्ड में एक पावर की तरह आगे बढ़ पाए और स्थापित हो पाए।